को ग्रहण करोगी तुम्हारे यहाँ संतान होगी, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। किस प्रकार से? क्योंकि बाहर आना जाना बंद कर देना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी चुगली नहीं करनी है, भगवान नहीं मानना। धुंधली कहती कि जब तक इधर की बात उधर ना कर दूं मेरे पेट का भोजन ही नहीं पचता। और ये कह रहे हैं कि बाहर आना जाना बंद। अब पूरी तरीके से गलत बातें सोचती है कि क्या पता मैं गर्भ धारण कर जाऊं, फिर कभी शहर में चोरी हो, मैं भाग ना पाऊं, ये हो वो हो, बड़ी चिंतित रहती है। अब यहाँ पर संत तो वो फल देकर चले गए थे, ब्राह्मण ने भी अपना काम कर दिया कि धुंधली को दे दिया। अब धुंधली को चिंता बढ़ जाती है, वो ब्राह्मण वो फल देकर चले जाते हैं। इतने में ही धुंधली की बहन का आना होता है। बहन कहती है अरे बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो, क्या बात है? कहती है कि ब्राह्मण एक फल लेकर आए हैं और अगर मैं उस फल को ग्रहण कर लूंगी तो गर्भ धारण कर लूंगी। बोली वो तो अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, उससे बड़ी बात यह है कि मेरा बाहर आना जाना बंद ही हो जाएगा। और तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता, क्योंकि एक बहन दूसरी बहन की पूरी जानती कि तुम्हारी कैसी लीलाएं हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कोई कमी नहीं। तुम मेरे पति के लिए कुछ धन दे देना, मैं तुम्हें जो भी बालक होगा, बच्ची होगी, जो भी होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मैं भी कुछ महीनों से गर्भ धारण किए। धुंधली कहती ठीक है। धुंधली की बहन कहती है जाओ और ये फल ले जाके गाय माता को डाल दो। धुंधली जाती है, वो गाय माता को फल खिलाती है। यहाँ गाय माता गर्भ धारण करती है। अब यहाँ धुंधली की बहन सब सिखा पढ़ा के जाती है कि तुम ब्राह्मण से कहना कि मैं अपनी संतान को जन्म अपनी बहन के यहाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ काम का संभालने वाला कोई नहीं है। बोले ठीक है मैं कह दूंगी। अब यहाँ पर जैसे ही 4-5 महीने व्यतीत होते हैं, धुंधली जिद करने लगती है कि मैं अपनी संतान को जन्म अपनी बहन के यहाँ दूंगी, क्योंकि यहाँ काम काज संभालने वाला कोई नहीं है और मैं भी अस्वस्थ रहूंगी। तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ बात तो सही है। कहते हैं ठीक है तुम चली जाओ। और यार धुंधली कुछ धन लेती है और यहाँ अपनी बहन के यहाँ पहुँचती है। बहन के यहाँ पर 9 महीने बाद एक बालक की प्राप्ति होती है, जिसको यहाँ धुंधली धन दे देती है। उस बालक को अपने साथ ले जाती है। वहाँ गाय माता ने भी गर्भ धारण किया था। यहाँ पर गाय माता के यहाँ पर भी 9 महीने बाद एक दिव्य बालक की प्राप्ति होती है। दिव्य बालक भी बालक कैसा कि जिसके कान गाय के जैसे और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा। अब तो ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। अभी तो एक बालक के लिए तरस रहे थे, अब तो 2 बालकों की प्राप्ति हो गई है, बड़े खुश फिर रहे हैं। अब यहाँ पर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार होता है तो यहाँ पर जो गाय माता के यहाँ बालक हुए थे, क्योंकि उनके कान गाय के जैसे थे, तो कान गाय के जैसे होने के कारण नाम पड़ता है गौकरण। और जो धुंधली के यहाँ बालक हुए थे, धुंधली कहती नहीं मेरा नाम धुंधली है तो बालक तो मेरा ही है, तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। ब्राह्मण कहते कोई अच्छा सा नाम रखो। बोले नहीं मैं तो अपने पुत्र का नाम धुंधकारी ही रखूंगी। ब्राह्मण कहते हैं अब इसकी थोड़ी अभी की आदत है कि जिद कर रही है, हमेशा से जिद करी है, नाम धुंधकारी पड़ता है। अब यहाँ दोनों का पालन पोषण किया जाता है। जब पालन पोषण किया जाता है तो गौकरण जी को उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिए जाते हैं। धुंधकारी की यहाँ आदतें बिगड़ती जाती हैं, गलत लोगों का संग करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, मदिरा पान करने लगता है, संतों की कुटिया में आग लगा दे, किसी के भी बालक को ले और कुएं में धकेल दे। यहाँ पर धुंधली से अगर कोई कहे, सोचने लग जाएगी एक ही बालक है और बड़ा लाड प्रेम करती है। तब यहाँ पर धुंधली ने धुंधकारी के लिए लाड लाड में लड़का ही बना दिया कि अभी ये रोएगा, ये ऐसा नहीं करने देंगे। यहाँ संगत बिगड़ती जाती है। तो कहते हैं जब मन में एक बुराई पैदा होती है तो अपने वो भाई बंधुओं को बुला ही लेती है, धीरे धीरे गलत आदतें करने लगे। अब एक दिन ब्राह्मण के लिए बड़ा दुख होता है आत्मदेव जी कि इससे अच्छा तो मेरा तुम बालक ही नहीं होते, जितना भी सम्मान था सब समाज में गायब है, सब कहते हैं इनका बालक ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर आत्मदेव जी को वो बात याद आती है कि संत ने सही कहा था कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है।
कहती है इससे अच्छा तो मेरा बालक ही नहीं होते। और यहाँ पर आत्मदेव जी घर का त्याग करके चले जाते हैं। अब तो और मन पसंद के पाप करें कि अभी तक तो पिताजी थे डांटने के लिए, समझाने के लिए, अब तो वो भी चले गए हैं। और धुंधली तो वैसे ही उतना ध्यान नहीं देती थी, बड़ा लाड़ प्रेम करती थी।